नमस्कार दोस्तों, आपका आरपी सॉल्यूशन स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम परिमेय संख्या को जोड़ना, घटाना, भाग करना, गुणा करना सीखेंगे। ठीक दोस्तों, कैसे करते हैं, क्योंकि हमने बहुत स्टूडेंट को देखा जिनसे परिमेय संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना नहीं आता। ठीक है, तो जब वो सवाल लगाने को बैठते हैं तो क्या होता है कि वो सवाल लगाते समय जब वो आते हैं बीच में परिमेय संख्या जोड़ना घटाने के लिए आता तो वो लोग फंस जाते हैं। मतलब उस टाइम क्या होता है, हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते और जिससे कारण क्या होता है, उनके अंक एग्जाम में क्या आते हैं, कट जाते हैं और हमें लगता है कि हमने सब कुछ सही करके आया है, लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है। ठीक है, और क्या होता है उसमें कि हमने कुछ स्टूडेंट को ये भी देखा कि वो जो परिमेय संख्या आता है उनको जोड़ना घटाना उनको याद कर लेते हैं। ठीक है, कृपया करके आप गणित को याद करना याद ना करें। ठीक है, आपसे गणित कभी नहीं आएगी। यदि आप याद करोगे, यदि आप उसको समझ के करोगे, यदि उसको सीखोगे तो निश्चित आप गणित बहुत अच्छे से आएगी। ठीक है दोस्तों, तो कृपया करके आप करें, आप गणित को, मैथ्स को सॉल्व करना या समझकर पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, याद कभी ना करें। ठीक दोस्तों, आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं कि परिमेय संख्या जोड़ते, घटाते और भाग करने, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना कैसे करते हैं। ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक, उसका हम लोग घटाते कैसे हैं। ठीक दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं, टाइम खराब ना करके। सबसे पहले क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है ये समझ लो। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो बटे के रूप में हो या भिन्न के रूप में हो या बटे की शक्ल में हो, वो अपनी कहलाती है परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल क्या है, आप एग्जांपल देख सकते हो, 1/2, 1/3, ठीक है, -4/5, -10/100, ऐसे करके ETC। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो आपको परिमेय संख्या देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं जितनी भी पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, पूर्णांक संख्या, सब क्या होती है, आपकी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब आपको पता ही होगा ये सब चीज़ें क्या होती है। ठीक है, आज तो हम स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्या जोड़ना और घटाना कैसे करते हैं। ठीक है, आज दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्या जोड़ना घटाना कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चाहे परिमेय संख्या हो चाहे भिन्न हो, आपको सेम मेथड से किया जाता है। ठीक है, अब चाहे जोड़ना घटाना दोनों को दोस्तों आपको एक मेथड आप सीख लो, दोनों को आप कर सकते हो। ठीक है, परिमेय संख्या जोड़ भी सकते हो और घटा भी सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज दोस्तों हम करते हैं। देखो, अब आपको एक परिमेय संख्या दिया है, ये क्या है, परिमेय संख्या जोड़ना, 1/10 + 1/5, या कौन संख्या, परिमेय संख्या। अब इनको जोड़ना है, ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। ठीक है, यदि नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, आज दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें क्या है, पहला सवाल दिया आपको 1/10 + 1/5, इसको आपको जोड़ना है। ठीक है, बटे हुई संख्या को आपको जोड़ना है। कैसे जोड़ते हैं, देखो सबसे पहले करते हैं आपको हर संख्या कौन सी है। देखो, हर में जो संख्या आपकी, हर जो होता है आपका नीचे वाली संख्या, मतलब 10 और 5, ये आपकी क्या है, हर वाली संख्या। आपका हर जो होता है आपका जो नीचे वाली संख्या होती है वो हर कहलाती है। मतलब यहाँ हर क्या आपकी, हर वाली संख्या आपकी 10 और 5 है। इनका लेते हैं हम लोग एलसीएम। क्या लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम ऐसे लेते हैं, देखो जरा, ये हम लोग एलसीएम एक साथ लेते हैं हम लोग, 10 और 5 को एक साथ लिख दो। ठीक है, अब देखो सबसे छोटी संख्या से पहले भाग लगाना, 2 से स्टार्ट करना। 2 से देखो ये डिवाइड होगा क्या, हाँ, यदि 2 संख्या में से कोई भी, यदि 2 जितनी भी संख्या है, यदि उनमें से सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, हम 2 से डिवाइड करते हैं। यदि 2 से डिवाइड होता है तो फिर हम लोग उसको कर देते हैं। देखो अब कर दो, 2 से डिवाइड करते हो तो 2 पंचे 10, ये नहीं होता तो उसको वैसा का वैसा, 5 ही 5 उतार दो। ठीक है, अब देखो किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा नहीं, फिर 3 से करना, 3 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 4 से चेक करना, 4 से नहीं होगा, उसके बाद कौन सा करना आप, 5 से देखना, डिवाइड हो जाएगा तो 5 बार कितना आएगा, जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5। कहाँ तक डिवाइड करना, जब तक कि एक नीचे नहीं आता। जैसे एक आता है हम उसको आगे डिवाइड नहीं करते। आप इनका कर देना, इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर दे, गुणा कर देना, तो इसका एलसीएम क्या आता है, आपका एलसीएम जो निकल के जाता है आपका 5 दूनी 10, एलसीएम कितना निकल जाता है आपका, 10 निकल के जाता है। ठीक है, इस 10 को आप कहाँ लिखना, बटे लगाना और नीचे लिखना हर में। ठीक, अब क्या करना, ध्यान से देखना, आप 10 का लगाओ भाग 10 से, कितना आएगा, जब 10 का तुम 10 से भाग करोगे इतना आएगा, 1 आएगा। और 1 का जो गुणा करते हैं हम लोग ऊपर वाली संख्या से, 10 की ऊपर संख्या कौन सी है, 1 है, तो आप 1 का गुणा कर दो, तो 1 × 1। ठीक, आपका करना प्लस है तो प्लस लगाओ। ठीक है, आप क्या करना दोस्तों, आपको 10 को 5 से करना डिवाइड, कितना बार आएगा, डिवाइड करोगे तो 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब 2 बार जाएगा। 2 का गुणा क्या आएगा, और 2 का किससे गुणा करना दोस्तों, आपका अंश वाली संख्या क्या है, 1 है, मतलब उसकी ऊपर वाली संख्या से। ठीक है, 5 की ऊपर संख्या कौन सी, 1 का गुणा कर दो 2 से, तो 2 एकम 2 × 1 लिख दो। ठीक है, यहाँ तक तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बस यही आपका खेल रहता है, बाकी और कुछ नहीं रहता। ये सीख लिए, मतलब आपको समझ जाना कि आप परिमेय संख्या जोड़ना घटाना आपसे आ गया। ठीक, आप क्या करना, आपको गुणा कर दो, तो 1 एकम मतलब 1, 2 एकम 2 बटे कितना, 10। ठीक है, हाँ, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 2 और 1 कितना हो गया, 3, तो 3/10। ऐसा सॉल्व करते हैं परिमेय संख्या को जोड़ना, और बिल्कुल सेम टू सेम तरीका होता है अपना, इसका घटाना होता है। जैसे हमने जोड़ना सीखा है, ठीक वैसे क्या करते हैं, इसको घटाना सीखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता, यहाँ प्लस है, इसमें कुछ नहीं होता। घटाने में क्या होता है आपका, यहाँ जो माइनस दिया है तो हमने क्या जोड़ने में क्या कहते हैं, प्लस लिखा था, तो आपका करते घटाने में यहाँ माइनस कर देना, बस, बाकी मेथड सेम होती है। ठीक है, हाँ, अब इसको कैसे सॉल्व करते, अब देखो इसको घटाते कैसे, ये देखते हैं परिमेय संख्या कोई बटे वाली संख्या उसको घटाते कैसे।
ठीक है, आइए देखो सबसे पहले कहते हैं हर वाली संख्या। देखो हर वाली संख्या कौन सी, नीचे वाली संख्या आपकी हर वाली संख्या होती है, मतलब 20 और 11 कौन सी आपकी हर वाली संख्या है। 20 और 11 आपकी कौन संख्या है दोस्तों, आपकी हर वाली संख्या है। इनका के लो आप एलसीएम लो, तो एलसीएम कैसे लेते हैं आपसे बनने लगा होगा, ठीक है। ये 20 और 11 को एक साथ लिख दो। अब देखो ये किस संख्या से डिवाइड हो रही है, पहले चेक करना 2 से, यदि 2 से डिवाइड होती है तो आपको उसको डिवाइड करना। 2 से डिवाइड होती है कितना जाएगा, 10 बार आएगा, 10 बार जाएगा 20, और 11 नहीं आएगा तो 11 को वैसा वैसा लिख दो, ठीक है। अब देखो फिर किसको कौन संख्या डिवाइड होगी आपकी, 2 से डिवाइड होगी, मतलब 10 है, ठीक है। हाँ तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 पंचे 10, ये 11 जाए तो 11 को वैसा लिख दो, ठीक है। कब जब तक डिवाइड करना 2 से, जब तक कि कोई संख्या डिवाइड नहीं हो जाती, ठीक है। जैसे डिवाइड नहीं हो जाती है तो हम उससे एक अगली संख्या बढ़ते हैं। अब देखो 3 से डिवाइड होती है क्या, नहीं होती, तो आप उसको मत करो। 4 से होती है, नहीं होती तो मत करो। अब देखो 5 से होती है तो उसको डिवाइड करो, ठीक है। 5 से आएगा, 5 से डिवाइड होती है 5, कितना आएगा 5 कम 5। इसको 11 नहीं होता तो 11 को वैसा लिख दो, ठीक है। अब देखो अगली संख्या कौन सी होगी, 11 से होगी, तो 11 डिवाइड कर दो, इसको तो 1 का वैसा लिख दो, तो ये 1, 11 कम 11 एक बार, हमें क्या लाना था अंत में, नीचे 1 ही लाना था। अब 1 आ गया है तो आप इसको आगे डिवाइड मत करना। अब क्या करना दोस्तों, आपको इसका एलसीएम ले लो। अब क्या करना दोस्तों, इसका गुणा कर दो, तो इसका एलसीएम कितना निकल के आएगा, एलसीएम जो निकल के आएगा देखो तो 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 11 कितना हुआ, देखो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 गुणित 11, मतलब मैं कह सकता हूँ 11 का गुणा कर दो 20 से तो 11 दूनी 22, तो 220 क्या आएगा, इसका एलसीएम आ गया। तो इसका एलसीएम 220 आ गया है। तो करना क्या है, आप कुछ नहीं करना। अब देखो 220 को लिखो बटे में, 220 का लिख दो आप बटे में, ठीक है। अब देखो आपको वही करना जो हमने जोड़ना में किया है। 220 को आपको डिवाइड 20 से कितना आएगा, इसको डिवाइड करोगे आप करोगे तो 1 0 कैंसिल, तो 2 कम 2 11 बार जाएगा। इस 11 का इंटू किससे करोगे, ऊपर वाली संख्या कौन सी है 3 से गुणा कर दो 11, तो 3 गुणित 11 हो जाएगा। देखो आप क्या करना है, आपको माइनस है तो माइनस लगाओ, ठीक है, हमने माइनस लगा दिया। अब देखो 220 को करो किससे डिवाइड, 11 से डिवाइड कर दो 11 से डिवाइड, ठीक है। कितना आएगा, मैं कह सकता हूँ 20 बार जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 सुना तो 20 बार जाएगा। इस 20 का गुणा किससे कर दो, 10 से गुणा कर दो, मतलब 10 गुणित 20 आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक। अब इसको देखो सॉल्व कर सकते हो, कैसे करोगे, 3 का गुणा 11 करो, 3 का गुणा 11 कर दो कितना आएगा, 11 33 आएगा, माइनस का माइनस, 10 का गुणा 10 गुणित 20 कर दो कितना आएगा 200 आएगा, ठीक है, बटे कितना आएगा 220 कर दो। अब देखो इसमें माइनस कर दो, तो 200 से 33 घटाना कितना आएगा, देखो पहले 0 से 3 घटा लो, नहीं घटा एक उधार ले लो तो कितना हो गया 10 हो गए, 10 में से 3 घटाई कितना आएगा, 10 में 3 घटाओगे आप तो आएगा 7, यहाँ हो गए 9, 9 में से 3 घटाई कितना आएगा आपका आएगा 6, तो 6 लिख दो, और यहाँ बचा 1 तो 1 का 1, बड़ी संख्या कौन सी है 200 की, उसके सामने कौन सा चिन्ह है माइनस, इसलिए आएगा माइनस, ठीक है, बटे कितना आएगा 220। ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक दोस्तों। उम्मीद मेरे को ये समझ में आ गया होगा। बस तरीका यही है आपका, जोड़ना और घटाना एक ही मेथड होता है, दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो। मेरे को उम्मीद है आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आप इसको इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बार बार लगा के देखना, आपको परिमेय संख्या का या कोई बटे वाली संख्या का जोड़ना घटाना आपसे आने लगेगा। आइए दोस्तों हम इसका आगे देखते हैं कि गुणा और भाग कैसे करते हैं। दोस्तों हम परिमेय संख्या गुणा करना सीखते हैं कैसे किया जाता है, ठीक है। देखो इसमें क्या थी, पहले एक एग्जांपल समझते हैं। इसमें एक एग्जांपल दिया है 10 बटे 11 गुणित 5 बटे 19, इन संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। देखो ऐसा कुछ करना नहीं होता, गुणा बहुत सिंपल तरीके से किया जाता है। इसमें क्या होता है, आपको ऊपर वाली संख्या से ऊपर गुणा कर, ऊपर वाली संख्या का ऊपर, नीचे वाली संख्या का नीचे से गुणा करते हैं, ठीक है। देखो 10 का गुणा किससे करना, 5 से करना, 10 गुणित 5 बटे लगाना, नीचे वाली संख्या नीचे से, नीचे वाली संख्या कौन सी 11 और 19, मतलब 11 गुणित 19, मतलब मैं कह सकता हूँ गुणा कैसे करते हैं हम लोग कि अंश वाली संख्या का अंश से गुणा करते हैं और हर वाली संख्या का हर वाली संख्या से गुणा करते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या करता है, आप गुणा कर दो सिंपल सा, 10 गुणित 5 कितना होता है, 10 गुणित 5 होता है आपको 50 होता है, ठीक है। और 11 गुणित 19 कितना होगा, गुणा कर लो, तो देखो 11 कितना होता है 99, 9 हासिल की 9, ठीक है। और 11 कम 11, 11 9 कितना हो गया, 11 9 हो गया आपका 11 9 हो गया आपके 20, मतलब कितना आएगा 209 आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम गुणा करते हैं, ठीक। आइए इसको लगे हाथ, इसको बता देता हूँ कैसे करते हैं। देखो इसमें कुछ रूल्स होते हैं, इसमें नियम क्या होता है कि ऊपर वाली संख्या ऊपर से गुणा कर दो, नीचे वाली संख्या नीचे से गुणा कर दो, मतलब अंश का अंश से गुणा कर दो, हर का हर से गुणा कर दो, बस सिंपल तरीके से गुणा करते हैं हम लोग, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता होती नहीं है। यदि का कुछ कट रहा तो हम काट भी सकते हैं उसको, ठीक है। जैसे क्या देखो यदि कटा तो काट भी दो, तो 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4,
7 बार गया, 7 दूनी 14, ठीक है। ये 3 से 3 आपका कैंसिल, एक बार बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास ये 1/2 बचा, और माइनस है, पहले गुणा लगाओ, माइनस लेना, -7/1। अब इनका गुणा कर दो। कैसे गुणा करो, देखो ऊपर वाली संख्या ऊपर से, नीचे वाली संख्या नीचे से, तो 1 गुणित 7 1 को लिख लो, बटे लगाओ, 2 गुणित 1 कर दो। देखो माइनस है तो माइनस आप बाहर लिख सकते हो ऐसा करके, ठीक है। हाँ देखो आपका करना गुणा कर दो, तो 1 गुणित 7 कितना आएगा, 7 आएगा, और 2 गुणित 1 मतलब 2, माइनस का 7/2 आपका ये आंसर हो जाएगा। ऐसे इस तरीके से करते हैं दोस्तों, इस तरीके से हम इसको गुणा करते हैं। उम्मीद है कि आपको गुणा करना आपसे बनने लगा होगा। आप बार बार क्वेश्चन को सॉल्व, आप बार बार प्रैक्टिस करना, इस तरीके के सवालों को आपसे गुणा करना आपसे आ जाएगा। बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। यदि आप प्रैक्टिस करोगे निश्चित है आपको ये सब चीज़ें आपको आने लगेगी। ये क्या होता है, मैथ्स की बेसिक होता है, ठीक है। आपको कहता है बेसिक होता है, यदि आपको बेसिक आएगा निश्चित आपको मैथ्स भी आगे बन जाएगी, ठीक है। आप मैथ्स से डरना नहीं है, मैथ्स से आपको खेलना है, ठीक है दोस्तों। आइए इसका हम देखते हैं कि परिमित संख्या को भाग कैसे किया जाता है। तो आइए दोस्तों परिमित संख्या बटे वाली संख्या को भाग कैसे करते हैं ये देखते हैं, ठीक है। देखो बहुत सिंपल तरीका दोस्तों इसमें भी करने का। आइए दोस्तों हम एग्जांपल समझते हैं कैसे करते हैं। एक एग्जांपल है 5/4 डिवाइड 20/3, ठीक है। इसको करना आपको डिवाइड करना है। सिंपल तरीका हो तो एक सिंपल तरीका हो दोस्तों डिवाइड करने का। देखो कैसे करते हैं, 5/4 लिखो, डिवाइड है तो बटे लगाओ, और क्या है 20/3 लिख दो, ये होता है। हाँ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। देखो आप क्या करते हैं दोस्तों, आप इसमें से एक ध्यान रखना, बाहर वाली संख्या बाहर से गुणा कर दो। बाहर वाली संख्या कौन सी है आपकी, बाहर वाली संख्या 5 और 3 है, इनका गुणा कर दो, 5 गुणित 3 लिखो, बटे लगाना ये वाला, ठीक है। आपको करना अंदर वाली संख्या अंदर से गुणा कर दो। अंदर वाली संख्या कौन सी है, 4 गुणित 20 है, ऐसा आप कर सकते हो, गुणा करके लिख दो, ठीक है। अब देखना जब आपने गुणा करके लिख दिया है, यदि कोई संख्या डिवाइड होती है तो उसको डिवाइड कर सकते हो। यदि कोई संख्या होती है डिवाइड होती है आप उसको डिवाइड कर सकते हो। कैसे, 5 से डिवाइड हो रहा है 20, तो 5 एकम 5, 5 के 20, ठीक है। 4 बार गया 5 से 20। देखो आपका करना इंटू, अब इसको लिख दो 1 गुणित 3 बटे 4 गुणित 4 कितना हो गया आपका। इसको हल कर सकते हो, तो 1 गुणित 3 कितना होता है, 3 होता है, 4 के 16। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं करना होता हमें। देखो जब भी आपको डिवाइड करना होता है परिमेय संख्या का, तो आपको करना बाहर संख्या को गुणा करना, उसके बाद बटे लगा के अंदर संख्या को गुणा कर देना है, बाकी गुणा करके आप सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आइए देखो इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कैसे करते हैं। देखो इसमें क्या दिया है, 1/5 डिवाइड -6 दिया है, ठीक है। इसको करना आपको डिवाइड, तो कैसे करते हैं देखो, यदि अभी आपको ऐसे डिवाइड करने के लिए आए तो कैसे करना, देखो इस संख्या में कुछ नहीं है, मतलब कर सकते हो आप इसको लिख देना, इसके बटे में 1 लगा सकते हो, -6 के नीचे कुछ नहीं, मतलब आप इसके बटे में 1 लगा सकते हो, ठीक है। देखो आप क्या करना है, इसको डिवाइड करो सिंपल तरीका से, तो 1/5, ठीक है, बटे -6/1 यही है। आपको करना वही रूल्स होते हैं इसमें, बाहर संख्या गुणा कर दो। बाहर संख्या कौन सी है आपकी, 1 है, तो 1 गुणित 1 कर दो, ठीक है। पर अंदर वाला आपको करना अंदर वाली संख्या अंदर गुणा कर दो। अंदर संख्या कौन सी है, 5 और -6, 5 गुणित -6, अब पूरा करते तो आपसे आता है। तो देखो कैसे करोगे, तो 1 एकम 1 और 6 पंजे 30, -6 पंजे 30, तो आप -30 आएगा, ठीक है। तो आप कर सकते हो माइनस को ऊपर लिख सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो, आप इसको हल कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद मेरे को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो तरीका सेम है, एक तरीका को आप फॉलो करो, उसी तरीकों का उसी तरीके से बार बार सवालों को ला के देखो, निश्चित है आपसे वो चीज़ें आने लगेगी, ठीक है दोस्तों। इसका तीसरा एग्जांपल समझते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। उम्मीद मेरे को 2 एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा एग्जांपल देखते हैं क्या है, 10 डिवाइड 5/7 दिया है, इसको करना आपको डिवाइड, ठीक है। एक परिमेय संख्या है, बटे वाली संख्या, ठीक, कैसे करते हैं देखो। अब देखना 10 के नीचे कुछ है, हर में नहीं है तो लगा लो 1 लगा लो, ठीक है। अब कर दो इसका डिवाइड, देखो कैसे करोगे, 10/1 लिख लिए, हाँ। अब लगाना बटे ये वाला डिवाइड, हमने ये वाला लगा दिया, 50/7 लिख लो, ठीक है, 50/7 लिख दो। अब क्या करना है आपको, वही नियम है, बाहर संख्या से गुणा कर दो। बाहर संख्या से गुणा कर दो, कौन है, 10 गुणित 7 है, और अंदर वाली संख्या से गुणा कर दो। अंदर वाली संख्या कौन सी है, 1 और 50, तो 1 गुणित 50 कर दो। अब देखो, अब इसको हल कर लो, कुछ कट रहा तो काट दो, नहीं कट रहा तो मत काटो, सीधे से गुणा कर दो। देखो यहाँ पे 10 से 50 कैंसिल हो रहा है, मतलब 0 से 0 आपका कैंसिल, ठीक है। अब बचा क्या आपके पास, 7/5 कम 5, तो 5 बचा। मैं कह सकता हूँ 7/5 क्या आपका आंसर है,
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने सीख चुका है परमेय संख्या को जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना और भाग कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए नमस्कार।